नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संजीव सुमन के निर्देशन पर जनपद में अपराधियों व शराब तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी भाटपरानी श्री अंशुमन श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में थाना खामपार पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहन की चेकिंग के दौरान सफलता हासिल की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने खैराट पुल के पास से एक 3 पहिया ऑटो रजिस्ट्रेशन नंबर UP 52 AT 2060 को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से 12 पेटी अवैध देशी शराब बंटी बबली कुल 108 लीटर बरामद की गई। मौके से अखिलेश गौड़ पुत्र रामसनेही गौड़ निवासी लक्ष्मणपुर थाना भाटपरानी जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना खामपार पर मुकदमा संख्या 44/2026 धारा 60-72 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आनंद कुमार पांडेय ने थाना एकौना का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की समग्र व्यवस्था, कार्यालय अभिलेखों की रखरखाव, मालखाना प्रबंधन, हवालात की सुरक्षा व्यवस्था तथा साफ सफाई की स्थिति का गहन अवलोकन किया। थाना कार्यालय में विभिन्न रजिस्टरों, अपराध पंजिका, लंबित विवेचनाओं एवं अन्य अभिलेखों की बारीकी से समीक्षा की गई। साथ ही पुराने माल मुकदमाती एवं जब्त माल के निस्तारण की स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को विधिक प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मालखाना में रखे माल के अभिलेखीकरण एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। हवालात का निरीक्षण करते हुए बंदियों की सुरक्षा, स्वच्छता, प्रकाश, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जांच की गई। मेस और बैरक का निरीक्षण कर साफ सफाई एवं अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए गए। शस्त्रागार में उपलब्ध शस्त्रों के रखरखाव और नियमित परीक्षण की समीक्षा करते हुए उन्हें मानकानुसार सुरक्षित रखने के निर्देश प्रदान किए गए। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संजीव सुमन के निर्देशन पर जनपद में अपराध नियंत्रण एवं गोवंश तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना भाटपरानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी भाटपरानी श्री अंशुमन श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान ये सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बिशनपुर रेलवे अंडरपास के पास से तलाशी लेने पर वाहन में लदे 3 गोवंशीय पशु, 1 गाय, 2 बछड़े बरामद किए गए। मौके से 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त में विजय यादव पुत्र नगीना यादव निवासी फरछुहा थाना मैरवा जनपद सिवान के बताए जा रहे हैं तथा मदन अंसारी निवासी हैं पुरैना थाना खामपार जनपद देवरिया के, ये दोनों शामिल हैं। इस संबंध में थाना भाटपरानी पर मुकदमा दर्ज कर गोवंश निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। धार्मिक श्रद्धा और आपसी भाईचारे का पर्व होली नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। रंग, अबीर और गुलाल के साथ मिठाइयों और ड्राई फ्रूट्स की मांग में भी तेजी आई है। शहर के प्रमुख बाजारों में मिठाई की दुकानों पर तरह तरह की आकर्षक मिठाइयां सजी हैं। ग्राहकों की मांग को देखते हुए बाहर से भी मिठाइयों की खेप मंगाई जा रही है। हालांकि इस चकाचौंध के बीच मिलावट का भी खतरा बढ़ गया है। जानकारों के अनुसार कुछ व्यापारी असली चांदी के वर्क की जगह एल्युमिनियम सीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखने में यह चांदी जैसा चमकदार लगता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बताया जाता है कि असली सिल्वर वर्क बेहद पतला और महंगा होता है। इसी कारण कुछ लोग सस्ती धातु का प्रयोग कर ग्राहकों को भ्रमित करते हैं। काजू बर्फी, गुलाब जामुन और छेना से बनी मिठाइयों पर इस तरह का वर्क अधिक देखने को मिल रहा है। इसी तरह कई दुकानों पर असली क्रीम की जगह फ्रोजन या व्हिपिंग पाउडर आधारित कृत्रिम क्रीम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कृत्रिम रंग और फ्लेवर मिलाए जाते हैं। यह सेहत के लिए बेहद ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग भी सतर्क है। विभिन्न दुकानों पर छापेमारी कर सैंपल लिए जा रहे हैं और बाहर से आने वाली मिठाइयों पर भी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मिठाई खरीदते समय पूरी पड़ताल करें, क्योंकि जरा सी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। ईरान और इसराइल के बीच 28 फरवरी से जारी संघर्ष ने खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय कारीगरों की चिंता बढ़ा दी है।
बमबारी, मिसाइल हमलों और सायरन की आवाजों के बीच त्योहारों की खुशियां फीकी पड़ गई हैं। होली और ईद पर वतन लौटने की तैयारी कर चुके प्रवासियों की उड़ानें रद्द हो गई हैं। एयर इंडिया और एमिरेट्स जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने सुरक्षा कारणों से सेवाएं स्थगित कर दी हैं, जिससे हजारों परिवारों की उम्मीदों पर विराम लग गया है। कप्तानगंज तहसील के सिधावट गांव के रामनेत सिंह, ब्रिजेश सिंह और गणेश गुप्ता दुबई में फंसे हुए हैं। परिजनों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से फोन पर बात हो पा रही है। दुदई क्षेत्र के ढाणी भार गांव के अशोक पांडे ओमान में कंपनी के साथ बंकर में शरण लिए हुए हैं। सुकरौली के पीयूष पांडे इजराइल के गाजा क्षेत्र में तैनात हैं, जहां सायरन बजते ही बंकर में जाना पड़ रहा है। जिले के कई गांव में घरों के चूल्हे तो जल रहे हैं, लेकिन त्योहार की रौनक गायब है। परिजन अपनों की सकुशल वापसी की दुआ कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने खाड़ी देशों में फंसे लोगों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है और परिजनों से लेखपाल के माध्यम से जानकारी देने की अपील की है, ताकि शासन स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा सके। पकड़ी ब्रिजलाल गांव के भेड़िया टोला में शाम को आबादी के बीच घुसे एक सियार ने अचानक हमला कर दिया। सियार के हमले से एक बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पहले CHC तुरकहा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार गांव निवासी अब्बास के घर के बाहर बकरी पर सियार ने हमला कर दिया। बकरी को बचाने पहुंचे 18 वर्षीय अब्बास के पैर में सियार ने काट लिया। इसके बाद सियार सुदामा चौहान के दरवाजे पर पहुंचा और वहीं बंधी भैंस पर हमला कर दिया। बचाव करने पहुंचे 50 वर्षीय सुदामा की एक उंगली सियार ने चबा ली। इसी दौरान अपने दरवाजे पर खड़े 15 वर्षीय विकास पाल के पैर में पीछे से सियार ने काट लिया। दरवाजे पर खेल रहे 4 वर्षीय शेषनाथ पर भी सियार ने हमला कर दिया। गांव में पहली बार इस तरह की घटना से दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर सियार को खदेड़ा, तब वह गांव से बाहर निकला। पूर्व में भी क्षेत्र में सियार के हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। आपको बताते चले कि बेलवा पालकधारी मोहल्ले में 22 वर्षीय विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके कमरे के बेड पर मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक तौर पर मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। विवेकानंद नगर निवासी नरेंद्र सिंह की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व इसी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 निवासी नथुनी सिंह की पुत्री रानी सिंह से हुई थी। दंपति का 1.5 साल का एक पुत्र भी है। परिजनों के अनुसार बीते 3 दिनों से रानी की किसी बात को लेकर जेठानी से अनबन चल रही थी। कहा सुनी के बाद वह बच्चे के साथ अपने कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद पति ने मोबाइल पर फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। कमरे में जाकर देखा तो वह बेड पर पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि कमरे का दरवाजा खुला था और महिला के गले में किसी भी प्रकार का फंदा या रस्सी नहीं था, जिससे मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। एसओ अभिनव मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।